हेलो स्टूडेंट्स, चलते हैं आज एमसीक्यूज में। हम लोग सेट्स शुरू किए थे और सेट्स में हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ लिए हैं। वेरी शॉर्ट के क्वेश्चन, कल अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए थे। तो आज हम लोग करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यूज। ठीक है, सिंपल होगा, मैं नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट तुमसे पूछ लूँगा। जैसे मान लो फर्स्ट है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ट्रांसपोज, सॉरी डिटर्मिनेंट याद आ रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट है कि एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ऑप्शन बताओ तो, बोलो बोलो जल्दी। कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट पढ़ाए थे, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट यही होता है। सही, यस। अगर मान लो U इक्वल टू सेट है 1 2 3 4 5, यूनिवर्सल सेट में 5 एलिमेंट है और A में तुम्हारा 2 एलिमेंट है 1 2, ठीक है। तो A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बताओ? A कॉम्प्लीमेंट मतलब U माइनस ए, U माइनस ए मतलब यूनिवन में से 1 2 घटा दो तो 3 4 5 आएगा। तो यही ना एक कॉम्प्लीमेंट आया। और कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कर लो, मतलब फिर अब इस वाले को यूनिवर्सल में से घटाओ, तो यूनिवर्सल में से 3 4 घटाओगे तो क्या आएगा? 5 1 2। तो फिर से क्या आया? यही ना आ गया। तो ए डैश का डैश क्या होगा? ए। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ए एंड बी टू सेट्स सेम यूनिवर्सल सेट, देन ए माइनस बी। ए माइनस बी किसके बराबर होगा? ऑप्शन दे रहा हूँ, बताओ जल्दी से। तो पहला ऑप्शन है ए इंटरसेक्शन बी, दूसरा ऑप्शन है ए डैश इंटरसेक्शन बी, तीसरा ऑप्शन है ए इंटरसेक्शन बी डैश और चौथा ऑप्शन है नॉन। बताओ इन सब में कौन सा सही है? पहला सही है, ए माइनस बी। तीसरा, पहला तीसरा मत करो, सोच के बताओ कौन सा होगा। थर्ड, हाउ इट इज द आंसर? देखो, अब जो भी होगा किया जाए। ये ए है और ये बी है, ए है और ये, तो ए माइनस बी क्या होता है? कौन सा रीजन ए माइनस बी होगा? ये वाला रीजन, बोलो। ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ? यही रीजन ना हुआ। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, कौन सा सॉल्व करने पे ये रीजन आ रहा है? तो इस वाले ए इंटरसेक्शन बी का मतलब तो ये होता है, तो पहला वाला तो नहीं होगा। ए डैश इंटरसेक्शन बी मतलब ए को छोड़ के और बी के साथ इंटरसेक्शन करो, तो ए को छोड़ के बी के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो ये ना मिलेगा। बोलो बोलो भाई, तो ये वाला भी नहीं होगा। तीसरा वाला कह रहा है कि ए के साथ बी को छोड़ के, तो बी को छोड़ दो, माने बी को ये छोड़ दो, इसको मत लो, और ए के साथ इंटरसेक्शन करो, तो इसको छोड़ के और ए के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो यही ना आएगा। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन तो सही बताए थे, लेकिन कैसे होगा ये नहीं बताए थे। समझ में आया? हाँ, ये याद भी रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी में भी कभी कभी पूछ सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी बताओ, तो तुमको बताना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। प्रोबेबिलिटी में भी सेम होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ होता है प्रोबेबिलिटी में हो, कई जगह पूछा है और बहुत बार पूछा है कि ए माइनस बी किसके बराबर है? ए इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर। ये छोटी छोटी बातें लिखते रहो नोट पॉइंट जैसा, ठीक है, साथ में लिखते चलो। तो दो क्वेश्चन हुआ, एक ए डैश का डैश ए ही होता है और एक ए माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर होता है। मिटा दें, चलो थर्ड पे चलते हैं। अच्छा, ये क्या करवाना है? द नंबर ऑफ सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ सबसेट। एक सेट में एन एलिमेंट है तो सबसेट कितने होगा? सबसेट में एलिमेंट 2 टू द पावर है, 2 टू द पावर है, बताया भी थे कल। एन नंबर ऑफ एलिमेंट है तो हाँ। फॉर एनी सेट ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी क्या होगा? तुम लोग करो इसको, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी क्या आएगा? ऑप्शन ए ही आएगा, ऑप्शन बी आएगा, ऑप्शन सी फाई आएगा, कुछ भी नहीं, ऑप्शन डी आएगा नॉन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? फोर्थ नंबर क्वेश्चन है ये। ए के इंटरसेक्शन करना है ए यूनियन बी के साथ। सोचो सोचो सोचो। इंटरसेक्शन में कौन सा आता है? छोटा वाला सेट आता है कि बड़ा वाला? इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा? दोनों में जो कॉमन होगा वो मिलेगा। बोलो बोलो। अब ये बताओ कि ए यूनियन बी मतलब ए और बी मिला के, ए यूनियन बी का मतलब कि अगर ऐसे है
तो ए और बी मिला के, अब ए और बी मिला के ये बड़ा वाला है और इसका इंटरसेक्शन करना है छोटे वाले से। इंटरसेक्शन मतलब ये पार्ट, तो आंसर क्या होगा? ए ही ना होगा? नहीं समझ में आ रहा है? इंटरसेक्शन। अब ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो तुम एग्जाम्पल ले लो। ए इक्वल टू है 1 2 3, बी इक्वल टू है 3 4 5 6, या फिर 3 4 5। ए यूनियन बी करोगे तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5, और ए इक्वल टू क्या है? 1 2 3। दोनों के इंटरसेक्शन में क्या मिलेगा? इसका और इसका इंटरसेक्शन करोगे तो क्या मिलेगा? 1 2 3 और 1 2 3 4 5 के इंटरसेक्शन में क्या आएगा? बोलो बोलो। 1 2 3, तो 1 2 3 क्या है? ए ही ना है, तो आंसर क्या होगा? समझ में आया? बी होता तो आंसर क्या होता? बी, क्योंकि ए यूनियन बी बड़ा सेट है, बड़े सेट के साथ छोटे सेट का इंटरसेक्शन करेंगे तो छोटा वाला सेट हमारा आंसर होता है। याद करना नहीं है, समझना है ये सब छोटी छोटी चीज़ें। अर्थ में याद ही करोगे सारा तो कितना काम चलेगा। अच्छा ये वाला है, ए इक्वल टू दिया है 1 2 3 बी, चलो इसको भी हम मिटा देना ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। ए इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3 1 3 5 1 3 5 बी, और बी इक्वल टू दिया है 2 4। ऑप्शन में ए दिया है 4 बिलोंग ए, ऑप्शन बी दिया है 4 इज सबसेट ऑफ ए, ऑप्शन सी दिया है बी इज सबसेट ऑफ, ऑप्शन डी दिया है नॉन। आंसर बताओ इसका। समझो समझो, सेट के बिल्कुल एकदम बेसिक में चलो। अगर इसमें 1 3 5 और बी एलिमेंट है तो ये 1 इसका एलिमेंट है ना, तो एलिमेंट होगा तो हम सिखाए थे ना कि 1 इसका एलिमेंट होगा तो 1 बिलोंग्स टू ए होगा। हाँ, 3 इसका एलिमेंट है तो क्या होगा? 3 बिलोंग्स टू ए। 5 इसका एलिमेंट है तो 5 बिलोंग्स टू ए। बी इसका एलिमेंट है तो बी बिलोंग्स टू। अब बी की जगह भले 2 4 है तो 2 4 है तो कोई बात नहीं, 2 4 ऐसे लिख दो, ये बी की जगह 2 4 लिख दिया, भी तो बिलोंग टू ए होगा। बोलो चलो, बी 4 बिलोंग्स टू ए, तो 4 बिलोंग्स टू ए नहीं, 4 केवल नहीं बिलोंग करेगा, 3 4 ऐसे लिखेंगे तब बिलोंग करेगा, तो ये गलत। 4 इज सबसेट ऑफ ए, ये भी गलत। 4 कैसे सबसेट होगा? 2 4 ना सबसेट होगा। बी सबसेट ऑफ ए, बी 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 एलिमेंट है, सबसेट नहीं है, बी एलिमेंट है ना, तो बी बिलोंग्स टू होगा। यहाँ बिलोंग रहता तब सही होता, तो ये भी गलत, माने नॉन ऑफ। समझ में आया कैसे हुआ? हाँ आ रहा है ना? ऐसा एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी दिया था, कराए थे हम, किए थे हम लोग, तो डाउट पूछा था वो एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन दिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये समझ में आया ना बात? हाँ, अच्छा मान लो कि हमको ये लिखना हो, इसी में कुछ और समझा दें। अगर मान लो 1 बिलोंग्स टू है, क्योंकि 1 इसका एलिमेंट है, लेकिन अगर ये हमको सेट के फॉर्म में लिखना पड़े तो हम 1 को ऐसे लिखेंगे कि 1 इज सबसेट ऑफ ए। समझ में आया? ये रहता तो सही रहता। जैसे यहाँ बी लिखा हो ना, बी सबसेट ऑफ ए, नहीं, अगर बी को ऐसे लिखा होता सबसेट ऑफ ए तब सही था। अगर A1 इसका एलिमेंट है तो 1 बिलोंग्स टू ए, और इसका सेट बना देंगे तो ये सबसेट ऑफ ए। समझ में आ रहा है? छोटी छोटी चीज़ पे ध्यान देना, ये छोटी छोटी चीज़ नहीं है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस क्वेश्चन गलत करा देगा, नहीं आएगा तो। क्या समझ रहे हो? ठीक, नेक्स्ट पे चले। कितना हो गया? 6 हो गया, नहीं 5 हो गया, 6 नंबर। तुमको बताना है कौन सा सही है। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज नॉट इक्वल टू, किसके बराबर नहीं है सिमेट्रिक डिफरेंस? पहला कौन सा गलत है ये बताना है। ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए। दूसरा ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तीसरा
करने की आदत डाल लो, कभी कभी मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन देता भी है, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। और चौथा ए यूनियन बी माइनस ए ऐसे यूनियन ए यूनियन बी माइनस बी। अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, गलत है। तो कहने का मतलब कि क्वेश्चन हमसे पूछा है कि सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज नॉट इक्वल टू, किसके बराबर नहीं होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस किसके बराबर होता है और किसके बराबर नहीं होता है, ये देख के बताना है। सब क्वेश्चन है इधर से उधर पूछा हुआ, इधर से उधर पूछता रहता है, यही से क्वेश्चन सब घुमा फिरा के इधर से उधर पूछता है। तो ज़रा देख रहे हैं कि आप लोग को आ रहा है कि नहीं। करिए कौन सा, और अब बस वही बारी आ रहा है थप्पड़ लगाने का। ठीक है, फर्स्ट होगा कि सेकंड होगा चेक किया जाए, लेकिन बिना किए कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, रुको अब थोड़ा दवाई देना पड़ेगा आज। देखो इधर सीखो, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। सिमेट्रिक डिफरेंस जब लिखवाए थे तो बताए थे कि ए डेल्टा बी से डिनोट करते हैं, बोलो। और ए डेल्टा बी, ये ट्रायंगल मत बनाओ, ए डेल्टा बी है। तो ए डेल्टा बी इक्वल टू होता क्या है, ए माइनस बी यूनियन, ये हम लिखवाए थे और हम बोले थे, ये हम लोग प्रूफ भी किए थे। देखना तुम एग्जाम्पल भी लिखे होंगे कि ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी के बराबर आया था। क्योंकि एक बात बताओ, ये होता क्या है जान लो, ए सिमेट्रिक डिफरेंस होता है कि अगर ये कोई सेट है और अगर ये कोई सेट है और यहाँ ए है यहाँ बी है, तो जानते हो क्या होता है, ए माइनस बी कौन सा है, ये तो ए इंटरसेक्शन बी है, तो ये ए माइनस बी है यूनियन बी माइनस ए वाला, यही क्या होता है हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस होता है, एक लोगे तो ए माइनस बी डिफरेंस होता है, और सिमेट्रिक डिफरेंस माने दोनों को ले लो, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो एक बात बताओ कि ये जो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए आ रहा है, ये इसी के तो बराबर आ रहा है कि यूनियन में सब लेते हैं, उसमें से इंटरसेक्शन घटा दो, तो दोनों तो अपन बराबर, तो ये दोनों जहाँ दिया है वो तो सही होगा। तो ये दोनों ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए ये सही होगा, और ए यूनियन बी माइनस ए ये भी सही होगा। तो गलत, अब इसको चेक कर लो पहले कि ये सही होगा कि नहीं होगा। हम अगर मान लो कि तुमको अभी तुम बोल दिए कि पहला होगा, कि 4 ऑप्शन दिख रहा है तो 4 5 10 लोग बैठा है तो कोई भी कहेगा कि सर ये वाला सही हो, ये वाला, तो किसी ना किसी का सही हो जाएगा। लेकिन मान लो कि तुमको दे दे मोर देन, जानते हो आजकल क्वेश्चन कैसे आ रहा है, क्यों फंसोगे, क्योंकि तुम देखो ऐसे देगा ए बी सी आर करेक्ट, पहला ऑप्शन, दूसरा ए बी डी आर करेक्ट, ओके, बी सी डी आर करेक्ट। अब ऐसे लिखा होगा तो तुम मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन है, किसको सही मानोगे, सब कुछ आने चाहिए ना, चारों ऑप्शन पे कमांड होना चाहिए। आजकल के परीक्षा टफ हो रहा है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। अब तुम लोग के टाइम इतना टफ होगा कि तुम लोग को अभी तक क्या आसान था, गए एक ऑप्शन तो सही होगा कैसे भी, अब एक ही ऑप्शन नहीं सही है, उस क्वेश्चन के मैच द कॉलम आ रहा है। मैच द कॉलम मतलब क्या, 4 सवाल इधर रहेगा, इसमें सही ऑप्शन रहेगा, मैच करना रहेगा, मतलब क्या एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन करो। कैसे करोगे भाई, इस पढ़ाई से करोगे, ऐसे पढ़ोगे, किसी को बोल दोगे आंसर। मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन रहेगा तो चारों ऑप्शन पे कमांड होना चाहिए। सही कौन सा है ये भी पता होगा, गलत कौन सा है ये भी पता हो, तब हम लोग फाइट करेंगे ना जाके। क्यों बाहर हो रहे हैं, तुम समझ रहे हो, तुम सोचते हो कि रोज तो कोचिंग ही आते थे, क्यों उनका कम नंबर आ गया। फलाना जी यहाँ पर पढ़ते थे, अब बाहर क्या करते थे हम तो नहीं देखने जा रहे हैं। अब फलाना जी आ रहे हैं तो ये नहीं सोच रहे हैं कि रिवाइज करके आए। देखिए इधर ऑप्शन कैसे चेक किया जाएगा। तो मान लीजिए 2 ऑप्शन तो हम लोग सही कर दिए, तीसरे ऑप्शन पे चलते हैं। तीसरा तो सही कर दिए, चौथे पे ऑप्शन चलते हैं कि ये कैसे सही होगा, और अगर ये सही हो जाएगा तो हम मान लेंगे कि ये वाला बस, लेकिन उसको भी चेक करेंगे, मानेंगे नहीं इसलिए क्योंकि क्या पता चारों सही हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है कि ऑल ऑप्शन आर करेक्ट।
तो चलो पहले चौथा चेक करते हैं, ए यूनियन बी माइनस ए। अब ए यूनियन बी माइनस ए क्या होगा, तो इसको बना लो इसे, देखो ये ए है ये बी है, ए यूनियन बी का मतलब सब, हाँ, और उसमें से ए को घटा दो, तो ए यूनियन बी में से ए को घटाओगे तो देखो ये ए है ना, पूरा लिख रहा हूँ यहाँ, ये ए है ये बी है, ए को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पूरा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, बोलो ए वाला सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा, यही ना बचेगा। अब चलो इसमें देखो, ए यूनियन बी में से बी को घटा लो, ये ए है ये बी है, यूनियन है पूरा ये, इसमें से बी को घटाओगे तो क्या बचेगा, बी वाला पूरा माइनस कर दो, ये बचा ना। अब अगर हम दोनों का यूनियन करें, इन दोनों का बीच में यूनियन लगा है, तो दोनों का यूनियन करेंगे तो कैसा आएगा, देखो सवाल करने का तेज़ी से कैसे किया जाता है उसका तरीका बता रहा है। ये बताओ, दोनों को मिला के बना दो, मिला के बनाओगे तो इस वाले में जो इधर है उसमें इधर का लेना है, जो फर्स्ट वाला है उसमें इधर का लेना है, तो भाई यही तो होता है, ये भी तो सिमेट्रिक डिफरेंस ही भी होता है। तो ये भी, इसका भी आंसर क्या होगा, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, यही ना आएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस कहीं ना बराबर आएगा, माने ये भी सही है। हमको ऑप्शन में चाहिए कि जो सिमेट्रिक डिफरेंस नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू सिमेट्रिक डिफरेंस, किसके बराबर, नहीं तो फिर से हम लोग चेक कर लिया जाए, डायरेक्ट अब आंसर नहीं कहा जाए कि सही है गलत है, इसको भी चेक किया जाए। तो ये बताओ, ये कह रहा है कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए, एक बात बताओ, ए माइनस बी और बी माइनस ए का इंटरसेक्शन करेंगे तो कुछ मिलेगा, तो वो सिमेट्रिक डिफरेंस थोड़ी ना होता है, उसका यूनियन ना सिमेट्रिक डिफरेंस होता है, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। तो अब जाके हमारा तीनों ऑप्शन हम चेक कर लिए कि कॉन्फिडेंस है कि हाँ सर ये वाला भी सही है, वहाँ से ये वाला भी सही है, हम जानते हैं, और ये वाला हम लोग प्रूव भी कर दिए कि सही है, तो हमारा एक ही ऑप्शन गलत हुआ। समझ में आया। अब इसमें अगर ये पूछा जाता कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, अब बहुत लड़के क्या करते हैं, विच ऑफ द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इतने पढ़ेंगे, पूरा क्वेश्चन हो नहीं पढ़ेंगे, वो जानेंगे कि सिमेट्रिक डिफरेंस पूछ रहा है तो कुछ आगे पढ़ो चाहे मत पढ़ो, यही यादें किए हैं, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, यही मार के चले। तुम समझ नहीं रहे हो, 50% स्टूडेंट ऐसे जाते हैं एग्जाम में जो इतने तेजी में रहते हैं कि केवल उन लोग को सिमेट्रिक डिफरेंस दिखेगा ना तो तब से इसको करेक्ट करके चले आएंगे, घर पे आके देखेंगे कि जाई तो इसमें ये लिखा था। ठीक है, तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज नॉट इक्वल टू लिखा है तो जो नहीं सही है उस पर टिक करना है। ये तीनों तो सही है, ये तीनों तो सिमेट्रिक डिफरेंस है। ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला है 9th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। तो मैं नहीं, उससे पहले भी है क्वेश्चन है, सिमेट्रिक डिफरेंस पूछा है, तो चला इसका सिमेट्रिक डिफरेंस बता दो। अगर a इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 और b इक्वल टू लिख रहा हूँ 3 4 5, ये 7 नंबर क्वेश्चन है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस बताओ, मतलब a डेल्टा b बताओ, जल्दी से बताओ क्या होगा। a डेल्टा b मतलब a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, यही ना। तो a माइनस बी में क्या आएगा 1 2 ही ना आएगा, 3 घट जाएगा, तो अब b माइनस ए में क्या आएगा, तो 1 2 4 5, यही ना। चलो, माने हमको लग रहा है कि ये b 2 सेट दिया है और उसका सिमेट्रिक डिफरेंस पूछ रहा है, तो कॉमन वाला हटा दो, जो दोनों में कॉमन है वो हटा दो, बाकी वही ना आंसर हो जाएगा। हाँ चलो, तो ये चीज़ हो गया। अब तुम लोग करो कि a माइनस बी यूनियन बी, ये अब देखो ये कर लिए तो ये सब कर लोगे। a माइनस बी यूनियन बी माइनस ए किसके बराबर होगा, 4 ऑप्शन लिखा हुआ है, हम पढ़ रहे हैं, बता देना। a माइनस बी यूनियन ए, लेकिन एक काम करते हैं, देते हैं, तुम लोग ऑप्शन से चेक करो, तभी तुम लोग का दिमाग भी शार्प होगा। ठीक है, चलो कौन सा करेक्ट होगा, और एक करेक्ट होगा कि दोनों ही करेक्ट होगा। ठीक, चारों ऑप्शन कैसे चेक करना है चेक करो। कह रहा है कि a माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू, ऑप्शन ए है a माइनस बी यूनियन ए, ऑप्शन बी है b माइनस ए यूनियन बी, ऑप्शन सी है a यूनियन b माइनस ए इंटरसेक्शन b, और ऑप्शन डी है
ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। चलो अब तुम लोग बता दो कि चारों ऑप्शन में कौन सा है। तब तक मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। डू दिस क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर विच वन, 8 नंबर इट इज। कम टू क्वेश्चन नंबर 9 और आप लोग 8 नंबर करिए। विच इज फॉल्स, विच इज फॉल्स, a माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी a माइनस बी इक्वल टू ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। सी a माइनस बी इक्वल टू ए माइनस बी, ए माइनस बी इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस बी। ये दोनों ही क्वेश्चन देखो वेन डायग्राम से करो तुम लोग। चलो सॉल्व करो। ये सॉल्व हो गया क्या? क्या आया इसका आंसर? सी। चलो ये तो डायरेक्ट हम लोग अभी किए भी थे हम लोग कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए किसके बराबर होगा? ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी के बराबर। ठीक है, अब ये क्यों नहीं होगा तो ये चेक भी कर लिए होगे, कर लिए हो ना? ठीक है, वेरी गुड। कैसे किए हो? ऐसे ही किए हो ना कि ये तो हमको पता है सर कि इसका आंसर होता है ये और इधर ये, यही ना? अब ये इसका आंसर क्या आएगा? तो ए माइनस बी यूनियन ए माइनस बी ये होगा और ए के साथ यूनियन करेंगे तो ये आएगा। गलत है, गलत हो गया। बी माइनस ए यूनियन बी में क्या हो जाएगा? तो बी माइनस ए में बी माइनस ए कर लो और उसके साथ बी माइनस ए यूनियन बी कर लो, ये आ जाएगा इसमें ना। हाँ, ये भी गलत हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। और ए यूनियन बी इंटरसेक्शन नहीं, ए यूनियन बी में इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन करेंगे तो केवल आंसर मिलेगा ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ये बड़ा वाला है। कैसे सिखाए हैं? ये बड़ा है और ये इंटरसेक्शन छोटा है, यूनियन बड़ा है। बड़ा के साथ छोटा का इंटरसेक्शन लेंगे तो छोटा आएगा, मतलब इसका आंसर ये आएगा। तो ये सबसे सटीक आंसर कौन सा हुआ? चलो तो ये हो गया डन। समझ में आ रहा पीयूष? अब ये थोड़ा तुम लोग बताओ कौन सा गलत है, ट्राई करो। विच इज फॉल्स? 4 ऑप्शन इज देयर। ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए माइनस बी इक्वल टू ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। करो ऐसे ही वेन डायग्राम से चेक, देखें तो हमारे बच्चों का दिमाग कितना तेज है। और आज जाके जिसका लेक्चर नहीं कंप्लीट है सेट का कर ले, वरना कल छड़ी सब पे गिरेगा। मजाक नहीं, आज 2 लोग पे गिरा है ना, कल 500-1000 लोग, जितना लोग है सब पे गिरेगा। चले बताएं हम, ट्राई करो, थोड़ा सा ट्राई करो, वेन डायग्राम बनाओ, प्रैक्टिस करोगे तभी ना आएगा। देखिए तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स कौन सा? ये तो ट्रू है। कैसे ट्रू है? तो अभी आप 5 मिनट पहले लेक्चर में जाएंगे तो हम बताए हैं कि अब देखो, नहीं तो देखो कैसे किया जाता है। ये इधर ए माइनस बी है, ए माइनस बी को कैसे बनाते हो भाई? ए माइनस बी को ऐसे ही ना बनाते हो। ये ए है, ये बी है, ए माइनस बी यही ना है। और ए इंटरसेक्शन बी डैश, माने ए है ये पूरा और इसका इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट से लो, तो बी है ये पूरा, बी को छोड़ दो और ए के साथ इंटरसेक्शन लो, तो बी को छोड़ दिए तो बी के बाहर ए के साथ इंटरसेक्शन यही ना मिलेगा। तो ये वाला सही। चलो इसमें आओ, ए माइनस बी का सेकंड वाला, ए वाला चेक हो गया, बी वाला चेक करो। ए माइनस बी, ए माइनस बी माने फिर से यही, ए माइनस बी माने यही। ये कह रहा है कि ए में से इंटरसेक्शन बी घटा दो, तो ये ए पूरा है, ए ये पूरा है, इसमें से ए इंटरसेक्शन बी घटा दो तो इंटरसेक्शन पार्ट घटा दो, उसी के ना बराबर आ रहा है, माने ये भी सही है। तीसरे पे आओ, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन, तो ए माइनस बी तो यही आएगा, ये कंफर्म है कि ए माइनस बी क्या आएगा। लेकिन ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए में से बी का कॉम्प्लीमेंट घटाओ तो ए ये पूरा है, और अगर बी का कॉम्प्लीमेंट घटा देते हैं तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या, ये बी है, तो बी के बाहर बाहर क्या है, बी के बाहर बाहर बी इसका घटाना है, बी के बाहर बाहर ये पूरा है, और जैसे ही बी का कॉम्प्लीमेंट घटाएंगे तो हमको मिलेगा क्या, बस
हमको अगर ए में से बी का कम्प्लीमेंट घटा, ए माइनस बी में से तो कुछ नहीं मिलेगा भाई, सब कुछ तो घट जाएगा, फाई ना मिल जाएगा। तो ये इसमें लिखा है, ये गलत लिखा है ना, हाँ। इसको भी चेक कर लेते हैं, फोर्थ वाले, ये तो गलत हो गया। लेकिन डी वाला अब हमारा आदत है कि हम लोग सबको चेक करेंगे, तो फाल्स तो यही वाला है, मैंने आंसर तो फिर क्या होगा, सी वाला होगा, लेकिन डी वाले को चेक किया जाए। तो ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब क्या होगा, आप समझ गए ना, ए माइनस बी का मतलब यही। चलो तो एल एच एल वाला हम चेक कर लिए यहाँ पे। आर एच एल क्या आना चाहिए, ए यूनियन बी, यही आना चाहिए आर एच एल, लेकिन आर एच एल आ क्या रहा है, ए यूनियन बी में से बी को घटाओ, ए यूनियन बी मैंने ये पूरा, आप बी को घटा दो, इसमें से बी को घटा दो, तो यही ना आया। तो ये तो सही बात लिखा है, ये तो सही लिखा है ना। अब देखो एक बात, तुम कहोगे ना कि सर हम लोग को तो आंसर पहले पता हो गया था कि ये होगा, तो क्यों चारों किए। अरे यार हम अभी यहाँ कर रहे हैं ना, इस क्वेश्चन के लिए ना हमारा ये ऑप्शन सही हो गया, लेकिन हम चारों ऑप्शन क्यों चेक कर रहे हैं कि एग्जामिनेशन में क्या आएगा हमको नहीं ना पता है। क्या पता एग्जामिनेशन में सवाल ऐसा है कि यहाँ वहाँ पे ये वाला चेक करना पड़े मुझे, तो मुझे चेक करने आना चाहिए। तो ये यहाँ पे कौन सा, कुछ लोग क्या करता है कि सर PYQ पढ़ लिया जाएगा, PYQ कर 10th में जो किए थे कि PYQ किए थे, नहीं PYQ ही नहीं, सब कुछ करना है। PYQ एक बार आ चुका है, हो सकता है ऐसा आए, लेकिन हो सकता है कोई जरूरी है PYQ ही आएगा, नया क्वेश्चन आ जाएगा तब, तो हमें करने आना चाहिए। तो इसलिए हम थोड़ा सा ऑप्शन को भी ट्राई करते चल रहे हैं, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट पे चलें, मज़ा आ रहा है। तो वेन डायग्राम देख रहे हो ना, वेन डायग्राम कितना इंपॉर्टेंट है। वेन डायग्राम से क्वेश्चन धड़ाधड़ हो रहा है। अब वेन डायग्राम नहीं होता तो हम क्या करते, एक सेट लेते, ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लिखते, बी लिखते, फिर उसमें से घटाते, उसका कॉम्प्लीमेंट करते, टाइम लगता, और वेन डायग्राम से धड़ाधड़ क्वेश्चन हो जा रहा है। तो अगर जिसको ये वेन डायग्राम से प्रॉब्लम होगा वो एक भी सी सेट ले लेगा, ए को सेट ले लेगा, बी को सेट ले लेगा, इंटरसेक्शन करेगा, यूनियन करेगा, ठीक है। मिटा दे ये वाला। तो 10th नंबर पे चलते हैं। अच्छा 10th नंबर से पहले तो वेन डायग्राम वाला काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए, सोच रहा हूँ कि एक दो थोड़ा सा ये वर्ड प्रॉब्लम करा दूँ। जैसे NA-NB वाला कल कराए थे ना, NA में इतना एलिमेंट है, NB में इतना, हाँ, तो एक क्वेश्चन लिखो तो। और एक क्वेश्चन तो ये भी है कि x एक रियल नंबर है जो 4 से बड़ा है, और b एक रियल नंबर का सेट है जो 5 से छोटा है, तो a इंटरसेक्शन b में क्या आएगा। एक नंबर है जो क्या है, x जो है लेस देन 5 है a सेट में, x सच दैट x लेस देन 5 एंड x बिलोंग रियल नंबर, और b है एक छोड़ा हूँ, वो करा दूंगा, ऐसा नहीं है कि नहीं करा पाऊंगा, लेकिन सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा इधर पहुँच जाऊँ 15 तक आज, ठीक है, नहीं तो टाइम हो जाएगा। इसी को कराऊंगा वेन डायग्राम वाले को, तो अब वेन डायग्राम वाला एक छूट रहा है तो कल भी हो जाएगा, ठीक ना। थोड़ा अलग अलग टाइप के आज क्वेश्चन कर लिया जाए, तो क्योंकि 32 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, तो 30 क्वेश्चन एक दिन में हो नहीं पाएगा हमको समझा के, ठीक ना। तो 15 तक आज पहुंच जाते हैं। बी वाला है क्या, x सच दैट x इज ग्रेटर देन 4 एंड x बिलोंग रियल नंबर, तो a इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, फटाक से बताओ, बहुत ईजी क्वेश्चन है, 11 नंबर है, 12 नंबर। यूनिवर्सल सेट में 700 और A में आपका एलिमेंट है 200, B में है 300 और A इंटरसेक्शन B में है 100। तो N A डैश इंटरसेक्शन B डैश में कितना एलिमेंट होगा। चलिए भाई, ये हो गया 12, 13 और 14 और 15, 3 क्वेश्चन बताना है, और उसके बाद आज की क्लास करेंगे ऑफ, और अगले दिन जो ये छूटा है हमारा 10 नंबर वो, और इधर 15। क्या बाबू, नहीं रियल नंबर लिखा हुआ है, 1 2 3 क्यों ले रहे हो। हाँ रियल नंबर में तो इन्फिनाइट नंबर होता है ना। इधर देखो, इसको करोगे कैसे, इंटरवल पढ़ाया हूँ कि नहीं, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, इंटरवल है ना, देखना पड़ेगा आप लोग को लेक्चर, इंटरवल की मदद से इसको करेंगे। ये देखो, ये कह रहा है ए सेट, जो नंबर लाइन पे ड्रा कर लो, एक कह रहा है 5 से छोटा, तो इधर 5 आएगा। अच्छा 5 से छोटा कह रहा है, इक्वल टू तो नहीं कह रहा है ना, तो 5 से छोटा का मतलब 5 नहीं लेना है, लेकिन 5 से छोटा सब कुछ ले लेना है। और देखो ये कह रहा है 4 नहीं लेना है, लेकिन 4 नहीं लेना नहीं है, लेना होता तो इस डिब्बे को रंग देते, छोड़ना है तो रंगेंगे नहीं, छोड़ देंगे।
और 4 नहीं लेना है, 4 से बड़ा सब कुछ लेना है। अब बीच में कॉमन क्या मिला जो दोनों में कॉमन है, यही ना दोनों में कॉमन है जी, 4 से बड़ा और 5, लेकिन 4 को भी नहीं लेना है, 5 को भी नहीं लेना है, तो ओपन, लेना है तो क्लोज, ये तो पता है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आया, बिटवीन। अब 4 से 5 में तो इन्फाइनाइट नंबर्स हैं। हाँ, अगर बोला रहता कि 4 से 5 में नेचुरल नंबर बताइए तो भाई 5 हो जाता है रिलेशन, 5 माने कुछ भी नहीं, 4 5 के बीच में कहाँ, 0 नहीं, फिर 0 नहीं, 5, और नंबर ऑफ एलिमेंट 0, लेकिन सेट में 5। तो ये देखो, ये समझ में आया। चलो इस पे चलो, यूनिवर्सल सेट में 700 माने टोटल है, हाँ, ए में है 200, बी में है 300, इंटरसेक्शन में है 100। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, डी मॉर्गन ला पढ़ाया हूँ, जाके देखो, इसीलिए फिर पिटाओगे, ये मत कहो कि नहीं पढ़ा है, नहीं एब्सेंट है, चुप रहो, जाके लेक्चर नहीं देखें। हाँ हाँ तुम थे, ये देखो, सुनो सुनो बता रहे हैं, अभी छोड़ो ये सब, इधर देखो, एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है ना, यही डी मॉर्गन ला, यहाँ लिख दे रहा हूँ। डी मॉर्गन ला 2 होता है, एक होता है पहला डी मॉर्गन ला है ये कि अगर एन ए यूनियन बी के डैश में एलिमेंट पूछ रहा है तो वो होगा एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, माने जो है ये यूनियन ये इंटरसेक्शन में बदल जाएगा। और अगर ए डैश इंटरसेक्शन का डैश लगा है तो एन ए डैश यूनियन बी डैश। समझ में आया। अब हमको क्या पूछ रहा है, ए डैश इंटरसेक्शन, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश माने एन ए यूनियन बी का होल डैश लगा दे, इंटरसेक्शन में है तो यूनियन का होल डैश लगा दिए। अब देखो डैश का मतलब क्या होता है कि एन यूनिवर्सल में से क्या करो, एन ए यूनियन बी घटा दो, माने अगर ए रहता तो ए का डैश माने क्या, यूनिवर्सल में से ए वाला घटा दो, तो ये इतना का डैश है, माने इसमें से पूरा यूनिवर्सल में से इतना घटा दो। चलो यही हमको बताना है। अब बताओ यूनिवर्सल कितना है, माइनस, ये नहीं पता है, ये कैसे निकलेगा, तो एन ए एन बी इंटरसेक्शन दिया है तो फॉर्मूला क्या होता है एन ए यूनियन बी का, एन ए प्लस एन बी माइनस, अब ये बताओ एन ए में कितना एलिमेंट, बी में, और इंटरसेक्शन में तो 200 300 400 आ गया, तो एन ए यूनियन बी में 400 आ गया, तो इसके डैश में कितना होगा 700 माइनस इज इक्वल टू, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन अब थोड़ा सा रहने दिया जाए। आज सोचे थे 3 और करा देंगे, लेकिन हम सोच रहे हैं, जानते हो क्या, थोड़ा आए हैं स्कूल से 3 बजे, या 3 बजे वैसे ही तुरंत भाग के आ गए कोचिंग में, और फिर 3 से उन लोग का चला, उसके बाद तुम लोग का चल रहा है, अभी 1 घंटा और चिल्लाना ही है, तो रहने दे आज। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और चिल्लाने का मन नहीं कर रहा था इसीलिए तो 10 नंबर वाला रोक दिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जितने सारे इसके बचे हुए क्वेश्चन हैं सारे करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।